मरहूम सर विक्टर डैनियल के नाम एक अदबी व रूहानी खराज अकीदो दादो तहसीन। कलम के चिराग कभी नहीं बुझते। कभी कभी ज़माना एक ऐसा मुसाफिर जन्म देता है जो अपने कदमों के निशान मट्टी पर नहीं बल्कि दिलों, किताबों, सहीफ़ों, सफ़ों और तारीख़ के अवराक पर छोड़ जाता है। ऐसे लोग खामोश रहकर भी सदियों तक बोलते हैं और रुखसत होकर भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं। इनकी ज़िंदगी एक ऐसी शमा होती है जो खुद जलती है ताकि दूसरों को रोशनी दे। इनका कलम एक ऐसी दुआ बन जाता है जो हर दौर के इंसान को सच्चाई, मोहब्बत, उम्मीद और ईमान की राह दिखाता है। दुनिया की हर तहजीब को तलवारों ने नहीं बल्कि कलम ने तामीर किया है। सल्तनतें ताकत से कायम हुई मगर इंसानियत के ज़मीर कलम से बेदार हुए। तख्तो ताज वक्त के तूफानों में डूब गए लेकिन अहले कलम के अल्फाज आज भी जिंदा हैं। अंबिया कराम ने खुदा का पैगाम सुनाया, रसूलों ने बशारत दी, मुक़द्दसीन ने अपनी ज़िंदगियों से अंजील लिखी और सच्चे लिखारियों ने अपने कलम से इन हक़ाइक़ को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल किया। यूँ कलम महज रोशनाई का नाम नहीं बल्कि वही की बाज़गुश्त, ज़मीर की आवाज़, तारीख़ की अमानत और खुदा की सच्चाई का खामोश गवाह है। एक सच्चा मुसन्नफ़, एक दयानतदार मुदय्यर, एक मुखलस अदीब, एक एहसास शायर, एक बेदार मुफक्कर, एक बशारत देने वाला मुबल्लग, एक उस्ताद, एक सहाफ़ी, एक मुहक्क़क़ और एक मज़हबी लिखारी, ये सब अपने अपने अंदाज में अपने अहद के नबवी मिशन के अमीन होते हैं। वो लोगों को सिर्फ खबरें नहीं देते बल्कि शाऊर देते हैं। सिर्फ अल्फाज नहीं लिखते बल्कि उम्मीद को जन्म देते हैं। सिर्फ वाक़यात नहीं सुनाते बल्कि कौमों के ज़मीर को झंझोड़ते हैं। इनका कलम इनकलाब भी है, मुकाशफा भी, इस्लाह भी है और रहमत भी। वो आसमान के नूर को ज़मीन के अंधेरों तक पहुंचाने वाले खामोश कासिद होते हैं। ऐसे ही अहले कलम में एक रोशन, बावकार और मोतबर नाम सर विक्टर डैनियल का है, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कलीसिया, ईमान, सच्चाई और इंसानियत की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दी। इनकी शख्सियत में इल्म की संजीदगी, ईमान की पुख्तगी, आजिज़ी की खुशबू, खिदमत का जज्बा, दुआ की गहराई और मोहब्बत की वुसअत यकजा हो गई थी। वो जितने बड़े मुदय्यर थे उससे कहीं ज़्यादा बड़े इंसान थे, जितने मारूफ मुसन्नफ़ थे उससे कहीं ज़्यादा खामोश खादम थे। इनके कलम ने कभी शोहरत की आरज़ू नहीं की बल्कि हमेशा कलीसिया की खिदमत, अंजील की बशारत, नौजवानों की तरबियत, मुआशरती शाऊर और खुदा की बादशाही के फ़रोग़ को अपना मकसद बनाया। 14 जुलाई 2026 को जब वो अपने ज़मीनी सफ़र को मुकम्मल करके अब्दियत की दहलीज़ पर पहुँचे तो सिर्फ़ एक फ़र्द रुखसत नहीं हुआ बल्कि कैथलिक सखावत का एक सुनहरी बाब बंद हुआ। मगर हकीकत ये है कि अहले कलम मरते नहीं, इनके जिस्म मट्टी में उतरते हैं मगर इनके ख़यालात नस्लों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं। इनकी कब्रें खामोश होती हैं लेकिन इनकी तहरीरें बोलती रहती हैं। इनके होंठ खामोश हो जाते हैं मगर इनका कलम आने वाले ज़मानों से गुफ्तगू करता रहता है। ये बात, ये गुफ्तगू, ये मज़मून महज एक ताज़ियती तहरीर नहीं बल्कि एक ऐसे खुदा तरस इंसान, बावकार मुदय्यर, मुखलस सहाफ़ी, बावकार अदीब और खामोश मुबल्लग अंजील को खैराज अकीदत है, जिसने साबित किया कि कलम जब ईमान के हाथ में हो तो वो सिर्फ लिखता नहीं बल्कि दिलों को बदल देता है, तारीख़ को संवारता है और इंसान को खुदा के करीब ले जाता है। सर विक्टर डैनियल
اہل قلم کا خاموش نبی، ایمان، خدمت، قلم اور سچائی کا ایک درخشاں باب۔ قلم جب خدا کے حضور جھک جاتا ہے تو وہ محض الفاظ نہیں لکھتا، بلکہ زمانوں کی تقدیر، قوموں کا ضمیر اور آسمان کی روشنی زمین پر اتار دیتا ہے۔ 15 جولائی 1955 کو ایک ایسا انسان اس دنیا میں آیا جس نے شہرت کو مقصد نہیں بنایا بلکہ خدمت کو اپنی پہچان بنایا، اور پھر 14 جولائی 2026 کو اپنی 71ویں سالگرہ سے صرف ایک دن پہلے وہ اپنے خالق حقیقی کے حضور حاضر ہو گیا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے خدا نے اپنے ایک وفادار خادم سے فرمایا ہو، اے میرے اچھے اور وفادار خادم، آ اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 25واں باب 23ویں آیت۔ سر وکٹر ڈینیل کا نام صرف ایک فرد کا نام نہیں بلکہ پاکستانی کلیسیا، آرچ ڈائسس آف لاہور، کیتھولک صحافت اور اہل قلم کی ایک پوری تاریخ کا عنوان ہے۔ قلم کی خوشبو۔ کچھ لوگ آواز سے پہچانے جاتے ہیں، کچھ اپنے منصب سے، کچھ اپنی دولت سے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پہچان ان کا کردار ہوتا ہے۔ سر وکٹر ڈینیل انہی لوگوں میں سے تھے۔ سادگی ان کا لباس، انکساری ان کی زینت، دعا ان کی طاقت اور قلم ان کی تلوار تھا۔ انہوں نے قلم کو کبھی تجارت نہیں بنایا بلکہ عبادت بنایا۔ کیتھولک نقیب اور ایک سنہرا دور۔ فضیلت مآب آرچ بشپ لارنس جان سلڈانا نے انہیں کیتھولک نقیب 15 روزہ کی ادارت کی ذمہ داری عطا کی تو گویا ایک امانت ایک ایسے شخص کے سپرد ہوئی جس نے اس ذمہ داری کو اپنے خون جگر سے سینچا۔ 1 فروری 2004 سے 22 جون 2012 تک انہوں نے صرف رسالہ شائع نہیں کیا بلکہ ایمان، علم، کلیسیائی فکر، نوجوانوں کی تربیت، بشارت، سماجی شعور اور ادبی وقار کو ایک نئی وسعت عطا کی۔ ہر شمارہ ان کی محنت کا آئینہ تھا، ہر مضمون ان کے ضمیر کی گواہی، ہر اداریہ ان کی دعا کا ثمر۔ وہ صرف مدیر نہیں تھے، وہ ایک مصنف تھے، محقق تھے، ادیب تھے، مفکر تھے، مربی تھے، دوست تھے، رہنما تھے، سب سے بڑھ کر ایک خدا ترس انسان تھے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ، لبوں پر نرمی اور گفتگو میں محبت تھی۔ ہم ان کو ایسے اہل قلم کے طور پر دیکھتے ہیں جو اپنے وقت کے انبیاء ہوتے ہیں۔ ہر زمانے میں خدا صرف منبروں سے نہیں بولتا، وہ کبھی انبیاء کے ذریعے، کبھی مقدسین کے ذریعے اور کبھی اہل قلم کے ذریعے بھی اپنی آواز دنیا تک پہنچاتا ہے۔ جو سچ لکھتا ہے وہ زمانے کا نبی ہے، جو ظلم کے خلاف قلم اٹھاتا ہے وہ ضمیر کی عدالت ہے، جو امید لکھتا ہے وہ انجیل کا سفیر ہے، جو محبت لکھتا ہے وہ خدا کے دل کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس اعتبار سے سر وکٹر ڈینیل اپنے قلم کے ذریعے ایک خاموش نبی تھے۔ ان کے آخری درشن، آخری دیدار 14 جولائی 2026 سینٹ میری کیتھولک چرچ گلبرگ لاہور میں۔ میں بھی اس مقدس رسم جنازہ میں شریک تھا۔ رسم جنازہ کی عبادت کی قیادت فضیلت مآب آرچ بشپ خالد رحمت OFM کیپ نے فرمائی۔ ان کے ساتھ فادر مورس جلال OFM کیپ، ریورنڈ فادر کیسر فروز OFM کیپ اور میں فادر الماس جان۔ ہم سب نے مل کر اس وفادار خادم کی روح خدا کے حضور پیش کی۔ چرچ بھرا ہوا تھا، کیتھولک نقیب کا تمام عملہ موجود تھا۔ ادیب آئے، شاعر آئے، مصنف آئے، اساتذہ آئے، دوست آئے، اہل قلم آئے، عام لوگ آئے۔ یہ ہجوم کسی عہدے کی وجہ سے نہیں تھا
ये मोहब्बत का हजूम था। आंसुओं और उम्मीद के साथ उनको रुखसत किया। पाक यूखरिस्त की इबादत से पहले घर वालों की सिसकियां चर्च की फिजा में गूंज रही थी। दोस्त अश्कबार थे, साथी खामोश थे, लेकिन जब आर्च बिशप खालिद रहमत ने उम्मीद, क़यामत, मसीह की फतह और अब्दी ज़िंदगी पर अपना रूह परवर पैगाम दिया तो ऐसा महसूस हुआ जैसे गम के अंधेरे में अंजील का चिराग रोशन हो गया हो। आंसू बाकी थे मगर इनमें नाउमीदी नहीं रही। दिल जख्मी थे मगर इनमें उम्मीद जाग उठी। यही एक सच्चे चरवाहे की पहचान है। कलम की शमा बुझती नहीं, सर विक्टर डैनियल का लाजवाल विरसा। वो चले गए मगर इनकी तहरीरें बाकी हैं, उनके अल्फाज बाकी हैं, उनकी तरबियत बाकी है, उनकी मोहब्बत बाकी है, उनकी आजिज़ी बाकी है और उनका ईमान आने वाली नस्लों के लिए एक मशले राह रहेगा। जिंदगी की असल पमाइश बरसों से नहीं बल्कि उन रोशनियों से होती है जो एक इंसान अपने पीछे छोड़ जाता है। कुछ लोग दुनिया से रुखसत होकर भी रुखसत नहीं होते बल्कि जिंदा रहते हैं, क्योंकि उनके किरदार की खुशबू, उनकी तहरीरों की हरारत, उनकी दुआओं की तासीर, उनके कलम की रोशनी वक्त के उफक पर हमेशा जगमगाती रहती है। सर विक्टर डैनियल भी इन्हीं सादतमंद इंसानों में से एक थे। वो चले गए मगर उनका कलम अभी तक बोल रहा है। उनके अदारिये आज भी ज़मीर को झंझोड़ते हैं। उनकी मुस्कुराहट आज भी उन दिलों में ज़िंदा हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया, और उनकी आजिज़ी आज भी उस शोरो गोका के दौर में खामोशी से हमें ये सबक देती है कि बड़ा वो नहीं होता जो बुलंद कुर्सी पर बैठे, बल्कि बड़ा वो होता है जो झुक कर दूसरों को उठाना जानता हो। आज जब दुनिया में कलम अक्सर शोहरत का मुसाफिर बन गया है, जब लफ्ज़ सच्चाई से ज़्यादा मुफाद की खिदमत करने लगे हैं, जब तहरीरें दिलों को जोड़ने के बजाय तकसीम करने लगी हैं, तब सर विक्टर डैनियल की ज़िंदगी एक खामोश अंजील बनकर हमारे सामने खड़ी है। वो हमें सिखाते हैं कि कलम फ़रोख्त होने के लिए नहीं, फ़रोगे हक़ के लिए होता है। कलम नफ़रत लिखने के लिए नहीं, मोहब्बत बोने के लिए होता है। कलम इंसान को गिराने के लिए नहीं, खुदा की तरफ उठाने के लिए होता है। ऐ नौजवानों, ऐ नौजवान लिखारियों, ऐ मुस्तकबिल के शायरों, ऐ अदीबो, ऐ मुदियराने जरायद, ऐ मजहबी मुनसफ़ो, ऐ मजहबी मुसन्नफ़ो, ऐ मुअल्लिमों और मुबल्लिगो, अगर तुम अपने लफ्ज़ों को अमर करना चाहते हो तो पहले अपने किरदार को ज़िंदा करो। अगर चाहते हो कि तुम्हारी तहरीरें नस्लों तक पढ़ी जाएं तो पहले अपनी ज़िंदगी को एक ऐसी तहरीर बना दो जिसे लोग पढ़कर खुदा को पहचान सकें। याद रखो, कलम की स्याही उस वक़्त तक मुक़द्दस नहीं बनती जब तक वो आँखों के आंसू, दिल की आजिज़ी, अकल की दनाई, दुआ की गर्मी और खुदा की हजूरी से ना भीगी हों। सर विक्टर डैनियल की ज़िंदगी हमें ये भी सिखाती है कि एक सच्चा मुदय्यर सिर्फ मज़ामीन तरतीब नहीं देता बल्कि ज़हन तरतीब देता है। एक सच्चा अदीब सिर्फ जुमले नहीं बनाता बल्कि मुआशरे की रूह को संवारता है। एक सच्चा शायर सिर्फ गज़ल नहीं कहता बल्कि उम्मीद के चिराग जलाता है। और एक सच्चा मजहबी लिखारी सिर्फ अकायद बयान नहीं करता बल्कि दिलों में खुदा की बादशाही की बुनियाद रखता है। कलम अगर खुदा के हाथ में हो तो वो मूसा का असा बन जाता है जो समंदर को चीर देता है, दाऊद की मज़ामीर बन जाता है
जो दिलों को नरम कर देता है, अंबिया की आवाज़ बन जाता है जो कौमों को बेदार करती है, और मसीह की खुशखबरी बन जाता है जो मुर्दा दिलों में नई जिंदगी फूंक देती है। इसलिए हर अहले कलम को याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ मुसन्नफ़ नहीं बल्कि अमानतदार है, सिर्फ शायर नहीं बल्कि ज़मीर की आवाज़ है, सिर्फ मुदय्यर नहीं बल्कि फ़िक्र का निगहबान है, सिर्फ अदीब नहीं बल्कि तहज़ीब का मामार है, सिर्फ मजहबी लिखारी नहीं बल्कि बशारत का सफ़ीर है। आज सर विक्टर डैनियल की कब्र शायद खामोश हो, लेकिन उनका कलम अब भी बोल रहा है, उनकी आवाज़ अब भी सुनाई दे रही है, उनकी आजिज़ी अब भी दिलों को जगा रही है, और उनकी वफ़ादारी आने वाली नस्लों को ये पैगाम दे रही है कि इंसान मर जाता है मगर सच्चाई के लिए लिखा हुआ एक लफ्ज़ कभी नहीं मरता। किरदार मिट्टी में दफन हो सकता है मगर ईमान, खिदमत और मोहब्बत से लिखा गया कलम हमेशा जिंदा रहता है। आइए हम अहद करें कि हम अपने कलम को सच्चाई का चिराग, मोहब्बत का सफ़ीर, उम्मीद का पैगंबर, इंसाफ का अलमबरदार, अंजील का खादम और खुदा की बादशाही का मामार बनाएंगे, ताकि जब हमारी ज़िंदगी की आखिरी सतर लिखी जाए तो आसमान भी गवाही दे कि ये कलम सिर्फ लिखता नहीं था, ये दिलों को ज़िंदा करता था। ये सिर्फ अल्फाज का अमीन नहीं था बल्कि खुदा के नूर का खादम था, और शायद इसी दिन खुदावंद हमारे हर सच्चे अहले कलम से भी यही फरमाए, शाबाश ए अच्छे और वफ़ादार खादम, तू थोड़ी चीज़ों में दयानतदार रहा, अब अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। मत्ती की अंजील 25वां बाब 23वीं आयत। ऐ खुदावंद हमें ऐसा कलम अता फरमा जो हक लिखे, ऐसा दिल अता फरमा जो मोहब्बत से भरपूर हो, ऐसी ज़िंदगी अता फरमा जो खुद एक ज़िंदा अंजील बन जाए, और ऐसा अंजाम अता फरमा कि हमारी खामोश कब्रें भी आने वाली नस्लों को ईमान, खिदमत और सच्चाई का सबक देती रहे। आइए हम इस अजीम खादम कलीसिया सर विक्टर डैनियल की ज़िंदगी, खिदमत, किरदार, कलमी अज़मत और रूहानी विरसे को मोहब्बत, एहतराम और शुक्रगुजारी के साथ याद करें। इस दुआ के साथ उनके लिए खुदावंद के हजूर सर झुकाएं। ऐ खुदावंद अपने वफ़ादार खादम सर विक्टर डैनियल को अब्दी आराम अता फरमा, और दायमी नूर इन पर हमेशा चमकता रहे। वो तेरे मुक़द्दसीन के साथ सलामती में आराम करे। आमीन।